लोग मुझे चाह रहे थे कि वो मुझे वाले साहब की जगह पे देखें। वालिद को इस दुनिया से जाते हुए बच्चा जो गया अभी सिर्फ 9 साल का है, उसके लिए क्या होता है? आपके चैनल के थ्रू भी बता दूं कि मेरे वालिद साहब ने किसी को आज तक शागिर्द नहीं किया अपना। उसकी किस्मत का चमका सितारा। सोनू निगम के साथ किया हुआ है, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट था। AR रहमान साहब के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी। पूछ रहा हूँ आप में से कौन लीड करेगा? इंशाल्लाह हमारे मुजद्दिद भाई। मैं मुजद्दिद को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी अमजद भाई हैं, यहीं पे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार अमजद साबरी साहब के जो साहबजादे हैं वो मौजूद हैं। तीनों साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज के दिन हम आपको ये इतला दे रहे हैं कि अमजद साबरी के साहबजादों ने बाकायदा तौर पर ज़ियाउल हक जो कि एक मारूफ मौसीकार हैं उनसे फ़न कवाली की तालीम का आगाज़ हासिल करना जो है वो शुरू कर दिया है। अमजद साबरी के साहबजादे जो बड़े साहबजादे हैं मुजद्दिद, पहले उनसे बात जानते हैं कि कवाली का आगाज़ करना इतने अरसे बाद, क्योंकि एक बैड इंसिडेंट 22 जून 2016 को इनके वालिद के इंतकाल की सूरत में इन्होंने देखा। उसके बाद इतने अरसे ये क्यों ब्रेक ली उन्होंने और अब 2021 में इन्होंने फ़न कवाली जो उसकी तालीम है वो हासिल करना उन्होंने क्यों फ़ैसला किया। बात करते हैं मुजद्दिद से। मुजद्दिद, आपकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल आपके वालिद साहब जैसी है, तो ये बताएं कि इतने अरसे बाद आपने सोचा कि मुझे कवाली सीखनी है और ये जो 5 साल हैं ज़िंदगी के, ये आपके कैसे रहे? सबसे पहली बात, कवाली या मौसीकी एक ऐसा शोबा है जो सारी ज़िंदगी भी सीखे तो बंदे को पूरा नहीं आता, एक समंदर है ये। बिल्कुल। तो वो सारी ज़िंदगी भी सीखे तो वो उससे पूरी इल्म नहीं ले सकता। और जहाँ तक बात है ये है कि जो 5 साल का गैप आया उसके अंदर सीखा हमने, वाले साहब को सुना, और क्योंकि लोग मुझे चाह रहे थे कि वो मुझे वाले साहब की जगह पे देखें, क्योंकि मुझे बहुत सारे, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि अभी मैं पिछले दिनों कराची गया हुआ था, तो वहाँ पे एक इवेंट के अंदर मैं वहाँ गेस्ट था और जो कव्वाली करने आए हुए थे वो थे अमजद साबरी साहब के बेटे, आए हुए थे, बन के आए हुए थे। अच्छा, बन के आए हुए थे। और मतलब तो मुझे किसी ने बताया कि अच्छा यार, हमें तो लगा था कि आप आए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं मिलना चाहूँगा उनसे, ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं मिल के आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मिले नहीं यार, आप मेरे भाई हैं, मुझे पता नहीं। तो कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई हमारी, तो वो जल्दी वहाँ से निकल गया। तो और बहुत सारे मार्केट में नहीं, इवेंट कैंसिल की बात नहीं है, बाकी इंसान रिस्क तो अपना जो लिख के लेके आया वो खाएगा। बाकी ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे फेक साबरी ब्रदर्स भी आ रहे हैं कि कोई अमजद साबरी का भाई बन के, कोई बेटा बन के, कोई शागिर्द करके। मैं भी आपके चैनल के थ्रू भी बता दूं कि मेरे वालिद साहब ने किसी को आज तक शागिर्द नहीं किया अपना। अच्छा, ठीक है। और आप तीनों बेटों में से किन को समझते थे कि वो मेरी लेगेसी को आगे लेकर चलेगा? ये हमारे ओन मोहम्मद, ये हम 5 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उनमें से चौथे नंबर पे हैं ये, और इनको हमारे वालिद साहब कहते थे कि ये मेरा गद्दी नशीन बनेगा। अच्छा, ऑन से बात करते हैं। ये बताएं आपने इंडिया के जो सुपरस्टार्स हैं वो आपके वालिद को, आपके जो दादा हुए हैं उनको भी लोग फॉलो करते रहे हैं, तो इंडिया के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको क्या इस बारे में इल्म है कि जो 3rd जनरेशन है साबरी ख़ानदान की, वो अब फ़न कवाली में आ रही है, उनको इस बारे में इल्म है? किसी से बात हुई है? बिल्कुल, वैसे एज एन डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाएगा। हाँ। और इंशाल्लाह वालिद साहब वाला भी वक्त वापस आ जाएगा कि भाई उनकी डायरेक्ट ही कॉल्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, जब वो वालिद साहब जब आप परफॉर्म किया करते थे, किस आर्टिस्ट ने ज़्यादा सराहा आपके वालिद साहब की आवाज़ को, या आपने कभी उनको लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा? मैंने उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब भी प्रोग्राम्स होते थे उनके, तो वो सब पूरी फैमिली को लेके जाते थे। तो बाकी तब क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, और मुझे इस बात पे मेरे वालिद साहब से बड़ी डांट भी पड़ी है कि जब उनके साथ मैं प्रोग्राम में जाता था तो बहुत कम मैं उनके साथ स्टेज पे बैठ के गाता था। बाकी ये दो मेरे छोटे भाई। शेयर किया हुआ है किस इंडियन आर्टिस्ट के साथ? वालिद साहब ने मेरे बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है। सोनू निगम के साथ किया हुआ है, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट था। अच्छा। बाकी स्टेज शेयर में नहीं कह सकूँगा, लेकिन ये है कि AR रहमान साहब के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी, जो कि फिर वो पाकिस्तान और इंडिया के वो हो गए थे कि आर्टिस्ट सब काम नहीं करेंगे आगे पीछे।
दोनों मुल्क के आर्टिस्ट जो हैं वो अपने मुल्कों में काम करेंगे, तो वो रिलीज़ नहीं हो सका। बाकी ए रहमान साहब के साथ भी काम किया था, और ये बात मुझे पता नहीं थी पहले, मुझे बताई अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरी वालदा ने कि गए थे और काम किया था, रिकॉर्डिंग भी हो गई थी, और फिर अल्लाह जो जिस काम में अल्लाह ताला की बेहतरी। ठीक है, अच्छा ऑन से बात करते हैं। ऑन दिखाएं एक मिनट। ऑन जैसे आपके भाई ने बताया कि वालिद साहब ने आपको चूज़ किया था कि मेरी जो लेगेसी है वो ऑन लेकर चलेगा आगे, तो ये बताओ कि 5 साल बाद आप लोग ज़िया भाई से सीख रहे हैं आकर कि किस तरह कवाली इम्प्रूव की जा सकती है। आपका फैमिली का नाम तो है ही बहुत ज़्यादा, तो आपको 5 साल कैसा रहा सफ़र? ये 5 साल बाद आपने इधर आना सीखा कि मैंने फ़न कवाली सीखनी है। तो 5 साल का जो ये फ़र्क है वो असल में मतलब आना नहीं था, आना चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरे मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से 5 साल का फ़र्क आना नहीं चाहिए था। उससे पहले हमने काफ़ी मतलब पहले तो वालिद साहब को सुना, पहले तो 1 साल तो मतलब कुछ ख़बर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है अभी, कि क्या नहीं हो रहा। पूरा साल तो मतलब कुछ ख़बर ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि वालिद को इस दुनिया से जाते हुए बच्चा जो गया अभी सिर्फ 9 साल का है, उसके लिए क्या होता है। खैर, तो 1 साल तक तो बिल्कुल होश ही नहीं थी ना मतलब। तो अब साल बाद थोड़ा सा हुआ कि हाँ अब इसमें मतलब अपने आप को करना पड़ेगा कि अब हो गया तो संभालना पड़ेगा। तो उस वक्त तो ये हुआ। उसके बाद फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम लाहौर शिफ्ट हुए। तो लाहौर में आके मतलब शुरू के 2 साल जो थे ना बिल्कुल वो सिर्फ स्टडीज़ पे थे। मतलब कवाली भी थी पर हम वालिद साहब को सुन लेते थे, थोड़ा सा दादा जान को सुन लेते थे अपने, पर इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, कभी कभी प्रैक्टिस कर ली। मुजद्दिद भाई जो है मेरा, हमारे बड़े, उनको शौक़ है हारमोनियम का, तो वो हारमोनियम बजाते थे। थोड़ा मतलब कवाली वगैरह सुन के उसके निकाल लिया हारमोनियम पे थोड़ा पीस वगैरह, तो उसमें हम लोग साथ बैठ के पढ़ ली कवाली वगैरह, प्रैक्टिस कर ली। तो मतलब ये 2-3 साल भी ये निकल गए। तो अब 5वां साल जो है, हम 5 सालों में उस पे कवाली, फन कवाली से पीछे नहीं हटे हम बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा लेकिन करते रहे, सीखते रहे। तो जब ये ईयर आया 2020, तो उसमें मम्मा मतलब मैं 14 ईयर्स का हो गया था, तो फिर मम्मा ने कहा कि तुम भी बड़े होते जा रहे हो, तो 9th क्लास में आ गया, तुम भी बड़े हो रहे हो, तो अब क्या नाम है, तुम अब भाई के सहारा बनो अपने। तो मैंने प्रोफेशनली भाई ने काम करना शुरू कर दिया, तो अब मैं उनके साथ हर इवेंट पे जाता हूँ। तो अब हमें जो नेशनल टूर होते पाकिस्तान के अंदर कहीं भी, तो ये अब मेरे साथ जी, तो उस लास्ट ईयर फिर मम्मा ने थोड़ी सर्चिंग वगैरह की, थोड़े मतलब उस्ताद या कोई भी आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वहाँ से उनको सर ज़िया का पता चला ना। तो फिर मतलब दिसंबर की बात थी, तो उसके बाद हम फरवरी से, तो जनवरी में कुछ काम था, तो फरवरी से हम सर ज़िया के पास आ रहे हैं, और अभी जून का महीना मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया। मुहिब से बात करते हैं, फिर ज़िया भाई से भी बात करेंगे। मुहिब, आप सबसे छोटे बेटे हैं और माशाल्लाह काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो ये 3 भाई, वालिद साहब तो अकेले स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो आप लोग किस तरह मैनेज करोगे? ये लीड करेगा, ऑन करेगा या मुहिब करेगा? जी, वालिद साहब तो अकेले नहीं, मतलब ऐसे नहीं है, वालिद साहब के साथ 2 भाई और थे। मतलब एक जो है वो कभी आते थे, कभी आते थे, क्योंकि हारमोनियम कभी आते थे। वालिद साहब करते थे, मैं पूछ रहा हूँ आप में से कौन लीड करेगा? इंशाल्लाह हमारे मुजद्दिद भाई करेंगे। उसमें भी वो देखेंगे ना कि इसमें टैलेंट ज़्यादा होगा। अभी तो इनकी ग्रोइंग एज है, हो सकता है कि बड़े होकर इनकी आवाज़ भी जानदार, मुझसे भी ज़्यादा आगे निकले या इनकी भी निकले, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अभी आपकी आवाज़ भी सुनते हैं, लेकिन इनके उस्ताद ज़िया साहब से जानते हैं कि इन तीनों में ज़िया साहब कौन सा ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है। इन्होंने तो कहा है कि अगर हो सकता है ऑन की आवाज़ अच्छी हुई तो ऑन लीड करेगा, मुहिब की अच्छी हुई तो मुहिब लीड करेगा। आप बताएं इनमें से कौन सी आवाज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है? मोइन भाई, ये इतने बड़े लेजेंड के बेटे हैं कि ये इन तीनों में ही अमजद भाई अलग अलग अंदाज से नज़र आते हैं। मैं मुजद्दिद को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अमजद भाई हैं, यहीं पे ही हैं। और फिर मैं जब ऑन को सुनता हूँ तो एक अलग अंदाज़ है, मुहिब को सुनता हूँ तो कुछ और ही अंदाज़ है। तो अभी तो लीड माशाल्लाह मुजद्दिद कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही करेंगे। और ये है कि दोनों भाई अपने साथ भाई को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये एक ही हैं। अच्छा, जैसे इनकी एक फैमिली है, बड़ा नाम है, आपका भी बड़ा नाम है, आपने पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उनको बड़े बड़े चाइल्ड स्टार्स दिए हैं, जिनमें हादिया हाशमी सबसे पहले, उसके बाद महानूर अल्ताफ़,
और फ़िज़ा बतूल, इसी तरह और कई बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं आपसे। तो आप अपने हवाले से भी बताएं, ये इतना टैलेंटेड जो मौसीकार है वो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सामने आया? एक्चुअली म्यूज़िक टीचिंग तो मेरा पैशन है और मेरी जो स्टडीज़ है वो भी म्यूज़िक से रिलेटेड है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िकोलॉजी में और ये तो मेरा पैशन है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह हादिया, मानूर, फ़िज़ा, ये सब बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह ये तीनों भाई, ये जूनियर साबरी ब्रदर्स, आपको हर जगह इंशाल्लाह परफॉर्म करते नजर आएंगे। अच्छा, आपकी तरफ से इनको नाम दिया गया है जूनियर साबरी ब्रदर्स, ये मेरी- बैंड है? मेरी तरफ से नहीं, ये इनकी मामा की तरफ से ये नाम दिया गया है। अच्छा, अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम है, इंशाल्लाह यही नाम। ठीक है। अच्छा मुजद्दिद, एक छोटा सा जुमला ये बताएं कि कब तक आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पे आप लॉन्च हो जाएंगे? कोई साल, 1.5 साल, कोई टाइम देंगे अपने सुनने वालों को? ये 5 साल का टाइम दिया है उनको सुनने रुकने का। अब आए हैं 5 साल के बाद, क्योंकि अब मैंने प्रोफेशनली काम करना अभी हम शुरू कर दिया। समझे कि 2026 तक हम वेट करें। 26 तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं वालिद साहब के मकाम तक पहुंचूं, जो कि अभी जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग कुछ सुनाएं हमें, को वालिद साहब या दादा जान की जो परफॉर्मेंस थी वो दोबारा याद ताज़ा कीजिए हमारी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ओ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उस पे नजरे करम तुमने डाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। हो आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काट डाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काट डाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। जी बहुत शुक्रिया। और यकीनन बिल्कुल इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने जो वालिद हैं, दादा जान हैं, उनकी याद ताज़ा की। और आज की वीडियो से व्यूवर्स फ़िलहाल इतना ही। और आज की वीडियो का अख्तिताम इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि ये तीनों बच्चे, तीनों जो साहबजादे हैं अमजद साबरी साहब के, ये यूँ ही तरक्की करें और मुल्क की म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम रोशन करें।